पसीना इतना बदबूदार क्यों होता है? तो स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार पसीना स्ट्रेस या गर्मी की वजह से हमारे शरीर से बाहर आता है और हमारे शरीर में दो टाइप के स्वेट ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 एक्राइन ग्लैंड, जो हमारे पूरे शरीर पे होते हैं और ये बस नमक और पानी से बने पसीने को बाहर निकालते हैं। और नंबर 2 एपोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमारी बॉडी के गर्म और अंधेरी जगह पे होते हैं, जैसे आर्मपिट, प्राइवेट पार्ट्स और पाँव, और इनमें से पसीने के रूप में प्रोटीन्स और फैट निकलते हैं। और आप सब जानते ही हो कि हमारी बॉडी पे लाखों नहीं करोड़ों जर्म्स और बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब ये जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे इन पसीने और फैट के प्रोटीन को खाते हैं तब उससे ये बदबूदार स्मेल आती है। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों, अमीर थाट बाट और अजीब शौकों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको बताए दुबई के पुलिस के भी शौक कम नहीं है। वो ऐसी ऐसी लग्जरी और सुपर कार यूज करते हैं जिनके नाम सुनकर ही आप हैरान हो जाओगे, जैसे अस्टन मार्टिन 177, लाइकन हाइपरस्पोर्ट, ऑडी R8, BMW i3, बुगाटी वेरॉन, फेरारी FF, फोर्ड मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरेन, मर्सिडीज बेंज, बहुत सारी गाड़ियां। और बाइक में यामाहा R1, यामाहा R6, हावर्सफ स्कॉर्पियन 3 हावर बाइक। अरे तेज चला, तेज फास्ट चलो तो कितना फास्ट चला रहा है वो? अरे तू क्या कर रहा है? तू भी तो तेज चला ना। सर अपनी गाड़ी वो सब ठीक है, कोशिश तो कर सकता है और तेज चला। क्या आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति जैसे ही अमेरिका में वो वांट्स टू बी मिलियनर आता था और उस शो के सबसे पहले मिलियनर जॉन कारपेंटर ने बिना कोई लाइफलाइन लिए सभी सवालों के जवाब दिए थे। बस आखिरी सवाल में उन्होंने फोन करने का लाइफलाइन यूज किया था और अपने पापा को फोन किया। उन्होंने वो कॉल अपने पापा को आंसर पूछने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ये बताने के लिए किया था कि वो गेम जीतकर मिलियनर बनने वाले हैं। I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. और फिर सही जवाब देकर वो दुनिया के पहले इंसान बने जिसने किसी भी शो में $1 मिलियन जीते थे। और मैं बता दूं $1 मिलियन में 7,54,82,000 रुपीस होते हैं। गाइस मिंकल नाम के यूट्यूबर एक दिन यूट्यूब वीडियोस के लिए ओमेंगल पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तब उन्हें एक फॉरेनर बच्चे ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। फिर मिंकल भाई ने बोला इंडिया। तब जो वो लड़का बोलता है जिससे मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, आप खुद ही सुन लो। Hello. हेलो, Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान के बाप? यस। अगर आप भी जीन्स पहनते हैं तो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा जीन्स में ये छोटे पॉकेट क्यों होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस पॉकेट का इस्तेमाल सिक्के, टिकट और पेन ड्राइव रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असल में इसे किसी और चीज को रखने के लिए बनाया गया था। जीन्स का इतिहास काफी पुराना है। शुरुआत में तो इसे मजदूरों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये फैशन स्टेटमेंट बन गया और 18वीं सेंचुरी में छोटी चेन वाली घड़ी बहुत चलती थी। फिर उसी घड़ी को रखने के लिए जीन्स में छोटे पॉकेट बनाए गए थे, क्योंकि सबके पास कोट नहीं हुआ करती थी जिसमें वो घड़ी को रख सके। इस पॉकेट को सबसे पहले लेविस कंपनी ने बनाना शुरू किया था। सो इसे सिक्के नहीं बल्कि छोटी चेन वाली घड़ी रखने के लिए यूज किया जाता था और इसलिए इसे वॉच पॉकेट भी कहा जाता है। That's amazing। अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो और कमेंट करो आप कौन सी चीजें इन पॉकेट में रखते हो। हम सब जानते हैं सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन क्या आपको पता है ये 119 साल की बाटुली रामीचाने नाम की ये नेपाली महिला आज भी डेली दिन के 30 सिगरेट पीती है। ये बूढ़ी दादी 17 साल की उम्र से सिगरेट पीती आ रही है और उनको जिस डॉक्टर ने सलाह दी थी कि सिगरेट से आप जल्दी मर जाओगे, वो खुद कब का मर चुका है और सरकार इन्हें हर महीने 500 रुपए देती है, जिससे इनके देसी सिगरेट और बिस्किट का इंतजाम हो जाता है। और जब उनसे लोगों ने पूछा आपकी लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है, तब उन्होंने कहा था कि आजकल के लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं और कम खुश रहते हैं। सो हमें ज्यादा लंबा जीने के लिए हमेशा एक्टिव, स्ट्रेस फ्री और खुश रहना चाहिए। जब भी हमारा फोन लैग कर रहा होता है या अगर कोई पबजी या फ्री फायर में रिवाइव ना दे तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से फोन फेंकने का मन तो सबका करता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, नहीं तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है फिनलैंड में हर साल अगस्त में मोबाइल फेंकने की चैंपियनशिप होती है और वो वहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट है। और इसकी शुरुआत साल 2000 में फेलिंगुआ नाम की कंपनी ने किया था, क्योंकि उनका मानना था कि फोन फेंकने से वहाँ पे काम करने वाले लोगों का फ्रस्ट्रेशन कम होता है। और इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल है, जो जितना दूर तक फेंकेगा वो जीत जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कौन अपने इतने महंगे फोन को फेंकेगा, तो वहाँ पे वही कंपटीशन करवाने वाले लोग ही 200 से 400 ग्राम वजन तक की मोबाइल फोन देते हैं और नोकिया जैसी कंपनी अपने रिजेक्टेड फोन उनको देती है। और अभी सबसे दूरी तक फोन फेंकने का रिकॉर्ड बेल्जियम की डेरिस फेलमेंस के नाम है, जिन्होंने पूरे 111 मीटर दूर तक फोन को फेंका था, लगभग एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई जितना। दैट्स अमेजिंग। मधुमक्खियां काटने के बाद क्यों मर जाती है? मधुमक्खी तब तक इंसानों को नहीं काटती जब तक उन्हें कोई छेड़ता नहीं है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी मधुमक्खी के काटने का दर्द ना सहा हो। लेकिन ये भी सच है कि मधुमक्खी अगर किसी को डंक मारती है तो उसके बाद वो खुद भी मर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी जब भी किसी व्यक्ति को काटती है तो काटने के बाद उसकी कुछ नसें, मांसपेशियां और डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा उस डंक के साथ उस इंसान के अंदर रह जाता है, जिसे मधुमक्खी सहन नहीं कर पाती और चल बसती है। खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय। ट्रैक्टर्स के टायर में पानी क्यों भरा होता है? जी हाँ, पानी। ट्रैक्टर के टायरों में लगभग 60 to 80% तक पानी भरा जाता है और इसे ब्लास्टिंग ऑफ टायर कहते हैं। सो कई बार फ्रिक्शन के लिए, ट्रैक्टर का वजन बढ़ाने के लिए और किसी एग्रीकल्चर मशीन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जमीन के करीब पहुंचाने के लिए टायरों में पानी भरा जाता है। ट्रैक्टरों को कभी कभी पानी से भरे खेतों में काम करना पड़ता है जहाँ जमीन बहुत फिसलन भरी होती है। ऐसे में हवा भरे टायर जमीन पर फिसलने या एक ही स्थान पर घूमने लगते हैं। ऐसे में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए और उसके भार को बढ़ाने के लिए इनमें पानी भरा जाता है। आज जान लो कैसे बनता है डायमंड प्ले बटन। डायमंड प्ले बटन तब मिलता है जब कोई YouTube चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करती है और पूरी दुनिया में 1000 से भी कम चैनल्स है जिन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करके इस डायमंड प्ले बटन को जीता है। तो इसके बाहर के ढांचे को बहुत सारे अलग अलग तरह के मेटल से बनाया जाता है और फिर ये डायमंड जैसी दिखने वाली चीज रियलिटी में लेड ऑक्साइड और पिघले हुए कांच से बने क्रिस्टल से बनाया जाता है और फिर उस क्रिस्टल को ढांचे में फिट करके YouTube क्रिएटर हेडक्वार्टर में भेजा जाता है जहाँ उस पर लेजर प्रिंटिंग की मदद से चैनल का नाम, फिर कांग्रेचुलेशन ऑन पासिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर और फिर YouTube का लोगो प्रिंट होता है और फिर इसे एक लेटर के साथ बॉक्स में पैक करके उनके असली हकदार तक पहुंचा दिया जाता है। पहेली बुझाओ। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। आप अपने अपने आंसर कमेंट करो। मैंने इसका राइट आंसर इंस्टाग्राम के स्टोरी पे दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर